हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ जगत में। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.5 को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। तो इसमें बताना है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। ठीक, तो पहला है 2 माइनस रूट 5। अब यहाँ से 2 परिमेय हो गया, मगर रूट 5 क्या है, अपरिमेय, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। फिर नंबर 2 में क्या है, 3 प्लस रूट 23 माइनस 23 है। तो 23 से 23 खत्म हो गया तो बचा गया 3। तो 3 एक परिमेय संख्या है। नंबर 3 में 2 रूट 7, 7 रूट 7। तो रूट 7 से रूट 7 खत्म हो गया तो बचा क्या, 2/7। तो 2/7 एक परिमेय संख्या है। फिर इधर में क्या है, 1/√2। तो √2 नीचे में है तो ये ऑलरेडी अपरिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ क्या है, 2 पाई है। तो पाई तो हम जानते हैं कि पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए यह 2 पाई होने के चलते यह एक अपरिमेय संख्या हो गया। फिर चलते हैं नंबर 2। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए। अब जितने भी ये व्यंजक दिए हैं इसको सॉल्व करना है। क्या है, नंबर 1 में है 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2। अब क्या करेंगे, 3 को 3 से एक बार 2 और √2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एक बार √3 से 2 में और √2 में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया 6 प्लस 2 √3 प्लस 3 √2 प्लस में √6। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नंबर 2। अब नंबर 2 में क्या है, 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। अब प्लस माइनस के फॉर्मेट में है तो इसका होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर हो गया, फिर √3 का, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो बचा क्या, 3 का स्क्वायर, तो 9 हो गया, ये 3, तो 9 में से 3 जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा। फिर नंबर 3। नंबर 3 में क्या है, √5 प्लस √2 का स्क्वायर, यह a प्लस b का होल स्क्वायर पे बनेगा। इसका हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा 2 इंटू √5 इंटू √2। तो यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो ये बचा 5 प्लस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, यहाँ प्लस साइन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2√10। तो यहाँ 5 2 हो गया 7, या 2√10, जैसे तैसे यही इसका आंसर हो गया। फिर 4 नंबर में है √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। तो ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है। तो इसका हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी ये a के स्क्वायर में और ये माइनस b के स्क्वायर में है। अब स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, फिर यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, बचा क्या, 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 मतलब 3 है, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसका व्यास d के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू हो जाएगा c/d। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो इसका आंसर में हो जाएगा, स्पष्ट है कि c/d पाई का एक निकटतम मान है जो कि दो संख्याओं के अनुपात में प्राप्त हुआ है। दो संख्या कौन है, एक c है एक d है। ठीक, तथा चूंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है अतः यह तथ्य विरोध नहीं है। ठीक, इसका यही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 9.3 को निरूपित करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a से b
ए से बी को 9.3 यूनिट ले लेंगे। फिर इसके बाद बी से सी 1 यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे हम यहाँ से, ठीक। फिर ए से सी इसके बीच का एक बिंदु लेंगे। अब बिंदु को केंद्र मान के ए से सी तक एक अर्धवृत्त बनाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद बी पर एक लंब बनाएंगे जो अर्धवृत्त पर जिस बिंदु पर काटे वहीं तक छोड़ देंगे, वहां बिंदु डी ले लिया हमने। फिर क्या करेंगे, बी और डी को त्रिज्या लेकर एक चाप काटा ऐसे, जो संख्या रेखा पर ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो जिस बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करेगी वही हो जाएगा हमारा √9.3। फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित के हरों का परमेयकरण। अब देखिए परमेयकरण आ गया। परमेयकरण क्या होता है, जो होता है उसका साइन चेंज कर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब है 1/√7, तो 1/√7 के लिए √7 था तो ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से √7 बना, √7 हो जाएगा और ये 7 का हो जाएगा √7 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या बच गया, √7 नीचे में 7, यही इसका आंसर हो गया। नंबर 2 में है 1/√7 माइनस √6। अब √7 माइनस 6 तो इसके ऊपर नीचे इसके अपोजिट, यहाँ माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बना a+b इंटू a माइनस बी के फॉर्मूले में। तो इसका होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये बच गया 7 माइनस 6। तो 7 माइनस 6, तो 7 में से 6 को माइनस करने के बाद क्या आया 1, तो नीचे का 1 का वैल्यू कुछ नहीं होता है, इसलिए हम कहेंगे इसका आंसर होगा √7 प्लस √6, यही इसका आंसर होगा। फिर 3 नंबर में क्या है 1/√5 प्लस √2। अब इसके अपोजिट ये प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी इस तरह का बनेगा। तो इसका हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो बचा क्या 5 माइनस 2। तो 5 माइनस 2 यहाँ पे है, 5 में से 2 गए 3, और इसको जैसे कि तैसे यहाँ लिख दिया, तो इसका आ गया √5 माइनस √2/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नंबर 4। अब नंबर 4 में क्या है 1/√7 माइनस 2। तो अब √7 माइनस 2 इसको प्लस में कर देंगे, ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका हो जाएगा √7 प्लस 2 ऊपर में, और नीचे में हो जाएगा √7 का स्क्वायर फिर माइनस √2 का स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये 7 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी 7 माइनस 4 यहाँ है। फिर इसमें 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस करेंगे तो फिर इसका आया √7 प्लस 2, तो इसका आंसर हो जाएगा √7 प्लस 2/3,